तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन का सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन क्या है और उसमें क्या क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पेज नंबर 2 एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 को अगर खोलोगे तो क्या पाओगे कि केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेज आ सकता है, क्या क्या चेंज हो सकता है। दैट मीन्स कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर से बोल रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, राइट। सो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को याद रखना है, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर, और एक है चेंज इन स्टेट। चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम ऑलवेज बोलते चले आ रहे हैं कि जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी सीबीएसई बनाते आ रहा है वो पेज से बना रहा है, हर पेज से बनाता है, हर पेज का इंपॉर्टेंट है। तो हर पेज के इंपॉर्टेंट को अगर हम लोग देखें तो पेज 2 पर, एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर अगर देखेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये देखो कि 2022 में पेज नंबर 2 से क्या क्वेश्चन बनाया था। तो पेज नंबर 2 से अगर क्वेश्चंस देखोगे तो ये 30 नंबर क्वेश्चंस देखो, तो ये 30 नंबर क्वेश्चंस स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो क्या हो रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? तो रिएक्शंस के साथ, रिएक्शंस के साथ। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर हम लोग देखें, सिर्फ इसको आज डिस्कस करें तो चेंज इन टेम्परेचर में, टेम्परेचर जो केमिकल रिएक्शन का चेंज करता है वो दो तरीके का रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट मीन्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, हीट एनर्जी इज इवॉल्व, हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है। मतलब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब then that is called endothermic reaction, and if heat energy is evolved then that is called exothermic reaction। तो ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर होगा तो उसका रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन लिखने में ध्यान देना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक दो एग्जांपल दे दें और इंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एक दो एग्जांपल दे दें। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर कवर कर जाएगा। केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, आइदर हीट एनर्जी इवॉल्व होगा और एब्जॉर्ब होगा। ये पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब कौन कौन सा रिएक्शन है, कौन कौन सा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है और कौन कौन सा रिएक्शन है जो इंडोथर्मिक है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत ही सिंपल भाषा में याद रखो, कुछ नहीं है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न कर रहे हैं। तो कोल को बर्न करने का मतलब है कि हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। कोल दैट मीन्स कार्बन, कोल दैट मीन्स कार्बन, कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसी समय जो है वो हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। दैट मीन्स दिस इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, हेंस इट कैन बी सेड दैट बर्निंग ऑफ कोल दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, गैस को जलाते हैं, मीथेन गैस को जलाते हैं। याद रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन
कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, इथीन हो, इथाइन हो, ये सारे कंपाउंड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को जलाएंगे, बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, तो डेफिनेटली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। एक तो ये याद हो गया कि मीथेन को भी बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा, ब्यूटेन को भी बर्न करेंगे, एलपीजी जो तुम्हारे घर में है उसको भी बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा। जिस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा उस समय हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, उस समय हीट एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा। इसलिए ये बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, इथेन गैस, ब्यूटेन गैस, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड अगर देखें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या चीज से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वो वाटर बनाता है। यहाँ हीट कर रहे हैं, ये साइन जो है वो हीट का है, हीट अगर कर रहे हैं तो वाटर बनाता है। तो वाटर बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, यहाँ हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। द बेस्ट एग्जांपल ये याद बराबर रखना कि रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर, क्विकलाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करता है। मतलब वाटर ले लिए हैं, कंटेनर ले लिए और उसमें वाटर ले लिए और उसमें जो है सो कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिए, क्विकलाइम डाल दिए, तो कुछ देर के बाद देखोगे तो कंटेनर तुम्हारा गर्म हो जाएगा। कंटेनर गर्म होने का मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है कि राइट ए केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक, ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक, या हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा। तो देखो दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनाता है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बनाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बहुत इजी वे में याद हो गया। क्या याद हो गया, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, reaction of nitrogen and hydrogen to form ammonia, reaction of nitrogen and hydrogen to form ammonia, like that formation of water from hydrogen and oxygen. All these are the reactions of exothermy. तो अगर एक रिएक्शन देता है तो एक रिएक्शन नहीं बल्कि 4-5 रिएक्शन तेजी से बोलो, तेजी से बोलो, बोलते बोलते याद हो जाना चाहिए, तब समझो कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट किए हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन में ज्यादा हम लोग नहीं देखते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन में 3 ही रिएक्शन याद रखेंगे। कार्बन सल्फर से रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, कार्बन सल्फर से रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म्स विद द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ सल्फर, लाइक दैट नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज इंडोथर्मिक, दैट इज इंडोथर्मिक। एंड decomposition reaction, this one is the decomposition reaction, this one is combination reaction, whereas this one is the decomposition reaction, because one substance is breaking down into 2 or more than 2 substances. So decomposition reaction of calcium carbonate, decomposition reaction of calcium carbonate
1000 degree Celsius, it forms calcium oxide and carbon dioxide. So these three reaction, that means reaction of carbon with sulfur to form carbon disulfide, nitrogen with oxygen to form nitric oxide, nitrogen with oxygen to form nitric oxide, and decomposition of calcium carbonate at 1000 degree Celsius to form calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके देन, थैंक्स।